क्या बात होगी दादी, हम सबको क्यों बुलाया तूने यहाँ पे? जरूरी काम है। अरे जुकाम है तो मुझे बता देती दादी, दवाई ले आता। सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे जुकाम नहीं, दादी कह रही उन्हें कुछ काम था। काम? किसका नाम? यार नाम नहीं, काम काम। क से कमला, आ से आम, काम। चुप करोगे तुम दोनों? एमा, खुल के बताना क्या बात है। इल्जाम लगाए हमारे पर। इल्जाम? कैसा इल्जाम? हमारी माँ के ऊपर किसने इल्जाम लगाया? हमारी बहुओं ने। चंचल और ममता को लगता है कि मैं इन दोनों में भेदभाव करती हूँ, इच्छा को ज्यादा महत्व देती हूँ, इच्छा को ज्यादा प्यार करती हूँ, और इन दोनों के पीछे मैं घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे इच्छा को दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दादी। दीदी, माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दादी ने ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया। बिल्कुल, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती भाई। हाँ, एक बार अगर आमने सामने बैठकर सारी बातें साफ हो जाएं तो अच्छा होता है। बच्चा होता है? अरे आमने सामने बैठने से बच्चा थोड़ी ना होता है। बच्चा तो गलत वक्त पर गलत शब्द सुनता है आदमी, और शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? उन्होंने बच्चा ही तो कहा था। बच्चा नहीं, अच्छा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गया दो ना। एमा, एक बात बोलूं? मारेगी तो नहीं? बोल। माँ देख, वैसे तो मैं औरतों के झगड़े के बीच में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है हमारी चंचल गलत ना हो सकती। तुम्हारी माँ गलत हो सकती है। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? तूने कहा नहीं, लेकिन मैंने साफ साफ सुना। अगर तुम सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, भेदभाव करती हूँ, तो ठीक है, हो जाने दो। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भाई, ये झगड़ा दूध और पानी की वजह से हो रहा है क्या? अरे पता ना, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो बहुत छोटी सी वजह है। चंचल, तू चाहती है ना कि बहुओं में प्रतियोगिता हो, तो होगी। अरे लेकिन दादी, प्रतियोगिता कैसे होगी? मेरी वाली तो अभी तक आई नहीं है। और अप्पू की भी तो लानी पड़ेगी। अरे अप्पू तो बच्चा है यार, मैं तो बड़ा हूं, मेरी वाली तो आ जानी चाहिए थी अब तक। जब तक मेरी वाली आएगी नहीं, तब तक मेरी वाली लड़ेगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कौन किससे कम है? मेरी वाली नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरी वाली की जगह मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन इच्छा को जीतने ना दूंगा मैं। अरे तू चिंता मत कर ममता, ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। तेरे हाथ के दही बड़ों के सामने कोई ना जीत पाएगा। दही बड़े? चंचल, तू मालपुए बनाना। मालपुए? सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया माँ और भाभी को। आज तक इस घर ने बहुओं का प्यार देखा, उनकी एकता देखी है, और आज पहली बार ये प्रतियोगिता वगैरह। आदत नहीं है सबकी यार। और बेचारी दादी, उन्हें तो बहुत दुख होगा। अब क्या बताऊं बब्बल जी, ये सब उस सुरसुरी का किया धरा है, और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। अच्छा, दादी ने कहा है कि प्रतियोगिता की शुरुआत तुमसे ही होगी।
तो आज का खाना तुम्हें ही बनाना होगा, तो कुछ अच्छा बनाना, मेरी पसंद का। ममता, प्रतियोगिता शुरू हो गई है और अम्मा जी ने कहा है कि पहले इच्छा खेलेगी। अगर ये राउंड इच्छा जीत गई तो? जीत तो सकती है, वो अच्छा खाना भी बना लेती है। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें भी अपने फन और पूंछ हिलाने होंगे। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें भी अपने हाथ पैर हिलाने होंगे। हम क्या कर सकते हैं? खाना तो वो बनाएगी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ये गलत है। अरे ममता, कुछ भी गलत नहीं है। वो कहावत है ना, तुम इंसानों में क्या कहते, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। हम इंसानों में मतलब? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने नींद अच्छे से ली है ना? आज आप कैसी बातें कर रही हैं? फन, पूंछ और अब ये। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी हम कहना चाहती थी, तुम निकल गया है ना। मैं तो कह रही थी कि हम इंसानों में वो कहावत है ना, ये मैं कह रही थी। तुम शब्दों पर ध्यान क्यों दे रही है? हाँ, सिर्फ मतलब समझा करना। वो तो मैं समझ गई हूँ माँ जी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। धोखाधड़ी से जीतने का क्या फायदा? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ममता, हम वहाँ रसोई में चलकर देखते हैं ना कि वो क्या पका रही है। उस हिसाब से हम भी अपनी तैयारी करेंगे ना। अरे हमें आसानी होगी। नहीं नहीं माँ जी। अरे कुछ गलत नहीं है, चल तो चल 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 ना, चल 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 चल। दादी से जाकर बात करता हूँ, चारी बड़ी दुखी होगी। ले छोटे, ये क्या है? तुम्हारी वसीयत। मैंने इसमें अपने हिस्से की इकलौती जवान भैंस, अपने बैंक में जमा 525 रुपए, 4 लंगोट और 2 लोटा दूध सब तेरे नाम कर दिया है। क्या? लेकिन आपने ये... अरे वो सब छोड़ छोटे, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो बहुओं के बीच में प्रतियोगिता हो रही है ना, उसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा किसी को कुछ ना पता। अगर ममता हार गई ना तो ज्वालामुखी हमारे सर पे फटेगा, पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगी और मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा छोटे। अब इस उम्र में ये घर छोड़ के जाऊंगा तो अच्छा ना लगता ना, तो इसीलिए ये सब अपने पास रख और इच्छा से बोल कि हार जाए। देख, वैसे मुझे यकीन है कि ममता ही जीतेगी, पर रिस्क क्यों लेना है? अरे भैया, आप भी ना। मैं इच्छा से ऐसे कुछ नहीं कहने वाला। पहली बात तो यह कि मैं इस प्रतियोगिता के ही खिलाफ हूँ। जिराफ? अरे प्रतियोगिता में जिराफ आ रहा है, मुझे किसी ने ना बताया। देख, अगर इच्छा जिराफ ला रही है ना तो ममता ऊंट लाएगी और अम्मा हाथी। हाँ, और हम इस घर को चिड़ियाघर बना देंगे, ठीक है? अरे जिराफ ना कह रहा, वो कह रहा है वो खिलाफ है, इस प्रतियोगिता के खिलाफ है। अरे सो तो हम भी खिलाफ है ना, लेकिन प्रतियोगिता तो हो रही है ना। अब हमारे पास अपनी पत्नियों की मदद करने के अलावा और कोई चारा ना है। मुझे पता था ये यही जवाब देगा, इसलिए मैंने प्लान भी सोच के रखा था। प्लान बी? हाँ, प्लान बी हाजिर हो। अरे प्लान बी हाजिर हो। अरे प्लान बी हाजिर हो। क्या है प्लान बी? अरे रो क्यों रहे आप? आपको पता नहीं मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, गलती हो गई, आदमी से भूल जाता है आदमी, रोने वाली क्या बात है इसमें? अरे रो नहीं रहा, इशारा कर रहा हूं, इशारा समझ। प्लान बी। बब्बल, अभी मेरी होने वाली पत्नी यहाँ होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो तो बिना लड़े हार जाएगी ना, और जब वो यहाँ आएगी उसे पता चलेगा कि वो पहले से हार चुकी है, तो मेरा क्या हाल करेगी सोच यार।
रेक्षा को बोल दे कि वो हार मान ले, वरना मेरी होने वाली पत्नी होने से मना कर देगी मेरी यार पप्पा। अरे भैया, आपकी वाली जब आएगी तब की तब देख लेंगे, अभी से परेशान क्यों हो रहे हो? अरे होना पड़ता है यार, मेरी होने वाली पत्नी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो क्या तू सोचेगा? पहले उसे यहाँ लेकर तो आइए फिर। प्लान बी? अरे प्लान भी फेल हो गया, अब क्या करें? भाई प्लान एस। यस पिताजी, आशीर्वाद। अरे ना, सुबह ही सुबह तुम दोनों को आशीर्वाद देके मैं किसी का दिन ना बिगाड़ सकूं। एक बात बताओ, ये सुबह सुबह किससे कुश्ती लड़ने जा रहे हो भाई? अरे कुश्ती ना पिताजी, सफर पे जा रहे हैं। घने घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़कर, जंगली जानवरों को मात देते हुए, 7 नदियां पार करके हम। ओ भाई, नींद पूरी ना हुई के तो दिन दहाड़े सपने देख रहा तू? नाना पिताजी हम वाकई जा रहे हैं, वाकई। 7 नदियां पार करने के बाद वहां पे एक घना जंगल आएगा, उसमें एक विशाल पेड़ है, बेर का पेड़। सुना है वो बेर खाने से ना आदमी की याददाश्त तेज हो जाती है, गूंगा बोलने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, और छोटी हाइट वालों की ना हाइट भी लंबी हो जाती है। हाँ ठीक है, लगता है वो पेड़ हमारे परिवार के उद्धार के लिए ही बनाया गया है। हाँ पिताजी, इसीलिए तो हम जा रहे हैं, ताकि उस पेड़ से बेर तोड़कर। बेर तोड़कर। अबे ओ अकलमंद, अपने अकल के ताले तोड़ना बंद करो। देखो, इस घर में घनी प्रतियोगिता चल रही है और तुम्हें बेर तोड़ने की पड़ी है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, बेर तोड़ने लायक बनाया, आज उस माँ पर सवाल उठ रहे हैं। बेटे होने के नाते उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज ना बनता? कर्ज? अरे कर्ज तो है अम्मा का पिताजी। बचपन में उन्होंने आपकी जेब से पैसे चुरा चुरा के हमें कितनी सारी आइसक्रीम खिलाई है। तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है मेरे बच्चों। कम से कम उस आइसक्रीम का लिहाज करो, अपनी माँ की मदद करो ये प्रतियोगिता जीतने में। बहुत कशमकश है पिताजी, एक तरफ अम्मा है, एक तरफ लुगाई। अगर तेरी अम्मा हार गई ना, तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा भाई। अगर पिताजी आपकी बहू हार गई ना, तो ज्वालामुखी फूट जाएगा हमारे सर पे, कोप हो जाएगा, कोप। तू अपने बाप के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता के? अरे देने को तो अपनी जान भी दे सकता हूं पिताजी, लेकिन फिर सोचता हूं कि आप तो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन मेरी तो अभी बहुत बाकी है। पिताजी, मेरी मानो तो आपको भी अपनी बहू का ही साथ देना चाहिए। जब से वो इस घर में आई है, आपको रोज लस्सी पिलाई है, वो भी शाही पटियाला गिलास में। अरे कम से कम उस लस्सी का तो लिहाज करो। अरे देख छोरे, ममता जीते या चंचल क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए इच्छा का हारना जरूरी है। हम सबको मिलकर इच्छा को मात देनी है। अरे ये तो गलत है पिताजी। अरे ना छोरे, इच्छा को पूरा ना हराएंगे, बस थोड़ा सा। देख, ममता और चंचल के सामने इच्छा थोड़ी सी कम पड़ जाए, बस। भाई घर की शांति भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप पिताजी। हाँ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन इच्छा का हारना बहुत जरूरी है। लौकी के कोफ्ते बना रही है। क्या बात कर रही हो? लौकी के कोफ्ते तो दादी को बहुत पसंद है। तभी तो ये जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी है नहीं, इसलिए तो
अम्मा जी को खुश करने के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही है। ममता, हमें कुछ करना होगा। इच्छा, बब्बल बुला रहा है। कोफ्ता। लेकिन नमक कम है। कम है, देना। क्या हुआ? नमक कम था ना। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? थैंक यू ममता दीदी। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए। आपने बिल्कुल सही किया जो सब्जी में नमक डाल दिया। वैसे भी मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि सब्जी अच्छी बने। मुझे नहीं जीतनी है ये प्रतियोगिता। आज ये प्रतियोगिता जीत लूंगी और कल इसके बदले कितने सारे रिश्ते हार जाऊंगी। माँ जी, दीदी, आदर्श गृहिणी कहलाना अलग बात है और होना अलग बात है। मुझे प्रतियोगिता जीतकर ये खिताब नहीं कमाना। मैं आपकी नजरों में अपने लिए वो जज्बात देखना चाहती हूँ। यकीन मानिए दीदी, मेरे लिए दुनिया का कोई भी खिताब आपके प्यार और विश्वास से ज्यादा कीमती नहीं है। वो क्या कहते हैं तुम इंसानों में? मुंह में राम, बगल में छुरी। इंसानों में? हम इंसानों में। तू बातों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। वैसे तो हमारे सामने बड़ी भोली भाली महान बनी फिरती रहती है, मीठी मीठी बातें करती रहती है, लेकिन जैसे हमारी पीठ मुड़ी कि बस हमारे खिलाफ अम्मा जी के सामने जहर उगलना शुरू। माँ जी, मुझे लगता है ममता तो बड़ी भोली है। ये मत भूल कि आज इसी की वजह से अम्मा जी हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती। और इच्छा, एक बात सुन ले, हमें अम्मा जी से दूर करके तू कभी खुश नहीं रहेगी। चल ममता। ये सुरसुरी ने फन में दम कर रखा है। इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। आज इसी की वजह से घर के बहुओं में तनाव है। कल घर के भाई झगड़ेंगे, घर अलग होगा। नहीं, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। वन, टू, थ्री। लगता है इच्छा ने खाना बना लिया। अब जल्दी से इसे बिगाड़ देते हैं। ना पिताजी, वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि इच्छा खाना परोसे, हम इसे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारा बेटा ना होता ना, तो मुट्ठी में दबोच के तेरा कचुम्बर निकाल देता। अब जल्दी से मिर्च डाल। कुर्सी, अरे
कुर्सी की क्या जरूरत है? वैसे वक्त बहुत कम है, जो करना खड़े खड़े करो ना। और कुर्सी नहीं, पिताजी बोल रहे हैं मिर्ची मिर्ची मिर्ची। ये ले डिब्बा और ढेर सारी मिर्ची इसमें डाल दे। ना पिताजी, दादी कहती है कि किसी का खाना बिगाड़ने से पाप लगता है। आप डालो। तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पाप तो तब लगेगा ना जब कोई काम तू अपने मन से करेगा, और ये काम तो तू अपने मन से नहीं कर रहा है, मारे कहने पे कर रहा है ना। तो कर ले, डाल दे मिर्ची। हाँ। ऐसा भी होगा? हाँ हाँ, डाल डाल डाल। तो ठीक है। डाल 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 और डाल। मेरे से ना होगा। डबल, तू तो मेरा बहादुर बेटा है, और तेरी शादी भी ना हुई। तू डाल। हाँ? हाँ, डाल दो छोटे। डाल डाल डाल। खोलने तो दो। हाँ डालो। ना पिताजी, मेरी अभी तक शादी ना हुई है, ये कांड मैं ना करूंगा। अगर गलती से मेरे पर पाप लग गया तो अपनी शादी को लेके मैं कोई रिस्क ना लूंगा। ये काम आप ही करो। देखो पिताजी, घूम फिर के बहादुरी आप ही को दिखानी पड़ेगी। आप ही डालो। अरे छोरे, तू तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, सबल और बब्बल का बड़ा भाई, पहलवान प्रबल प्रताप सिंह। इसलिए यो काम तो तू ही करेगा। करना। ले डाल डाल डाल। ना पिताजी, मेरे से ना होगा। ये चल रहा है यहाँ। इच्छा का खाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। खड़क, छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर निकल। बता क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, बस हम तो ऐसे मजाक मजाक में टहलते हुए रसोई में आ गए थे। चलो भाई, अब अपने मजाक को बाहर लेके चलो। बाहर लेके चलते और हैं। ये मजाक भी ले जाओ। ले लो भाई, ले लो। ले लो ले लो। जो कैसे आ गया यहाँ? आज प्रतियोगिता का पहला दौर। घर की सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया। अब देखते कैसा बनाया उसने। सब लोग खाना शुरू करो। इतना नमक? ये सब्जी इच्छा ने नहीं बनाई है, हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रतियोगिता तो वो हार ही गई है। चाची, मुझे थोड़ा सा गुड़ दो ना, मेरा आज गुड़ रोटी खाने का मन कर रहा है। ए माँ, सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ना है? इतना भी खास नहीं जो खाया ना जाए। खाना तो बिगड़ गया ना, इच्छा तो ये प्रतियोगिता हार गई। प्रतियोगिता में सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी देखी जावे। इच्छा हारी है या जीती है, इसका फैसला तू नहीं मैं करूंगी। गलती मेरी है दादी, मेरे हाथों खाना अच्छा नहीं बना। मैंने अन्न का अपमान किया है, उसके लिए आप मुझे। छुरी, ऐसा नहीं कहते। तू सब्जी ले जा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल और नींबू निचोड़ दे, अपने आप नमक का असर कम हो जाएगा। जी दादी। इच्छा के हाथों कभी खाना बिगड़ता नहीं है, तो फिर आज शायद टेंशन की वजह से
और अब दादी उसे कम मार्क्स देंगी। बब्बर जी, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं, अच्छा वो मैं जानती हूँ आज सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा है। आपकी पत्नी आपका अभिमान है और आज उसी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी बब्बर जी, आज का खाना। अच्छा, खाने में कोई बुराई नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात है, इस सब का असर तुम्हारे मार्क्स पे जरूर पड़ेगा और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। बब्बर जी, मुझे इस मार्क वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना बिगड़ा जरूर था, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। जीत मेरी हुई है। वो कैसे? आपने देखा नहीं, खाना बिगड़ने के बाद भी सबने खाना खाया। हाँ, शुरू में थोड़ी आनाकानी हुई थी, लेकिन दादी जी के समझाने के बाद किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। ये उनका मेरे लिए प्यार ही तो है बब्बर जी। मुझे इससे बड़ा और कोई खिताब नहीं चाहिए। इच्छा, तुम कमाल हो यार। हालात इतने खराब है, हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच जैसी थी वैसी ही है। बुरे में से अच्छा चुनने का तुम्हारा ही हुनर है ना, कमाल का है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। खुशनसीब तो मैं भी हूँ बब्बर जी। मुझे आप जैसा पति और इतना प्यारा परिवार मिला है। लेकिन कोई है जो मेरी इन खुशियों को नजर लगाना चाहता है। चाहे जो हो जाए, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। सोच वाकू, कुछ सोच। क्या करें सुरसुरी का, कैसे रोके इसे? वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फन की खिड़की खुली नहीं रही है। खिड़की? खुल गई वाकू। है? मेरे फन की खिड़की खुल गई। सुरसुरी को पकड़ने का एक रास्ता दिमाग में आ रहा है। क्या? देख वाकू, जब से सुरसुरी इस घर में आई है, वो हमसे छिप रही है, छुप छुप कर वार कर रही है। एक बार वो हमारे सामने खुलकर आ जाए, फिर। लेकिन वो खुलकर सामने आएगी क्यों? हम उसे मजबूर करेंगे वाकू। वो आएगी हमारे सामने, और वो भी जब हम चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां। अच्छा, सुरसुरी कोई दूध पीती सपोली है जिसे तुम मेंढक दिखाओगे और वो सरसराती हुई चली आएगी? ऐसा ही होगा वाकू। तू बस देखता जा, अब इच्छा क्या करती है। अब क्या करूं? नाकामयाब तो हुआ हूं मैं। एक बाप होते हुए भी अपनी सपोली को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से इच्छा को तकलीफ दे रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके शरीर में मेरा जहर दौड़ रहा है। तो अब हम सुरसुरी को कैसे रोकेंगे? वाकू, तू यहाँ? वहां पर सब ठीक तो है ना? वहां सब ठीक है, लेकिन सुरसुरी? उसी के बारे में तो बात करने आया हूँ। क्या? इच्छा ने सुरसुरी से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई है। ऐसी कड़क इस्त्री करूंगी सारे कपड़ों की कि अम्मा जी भी ऐसे ही कड़क नंबर्स देगी मुझे। ये दुपट्टा माँ जी, अम्मा, ये बब्बल जी के कपड़े रख दे। ये तो अम्मा जी का शिफॉन का दुपट्टा है। इस पर कपड़ा रखकर प्रेस करती हो, वरना दुपट्टा जल सकता है। माँ जी,
माजी कपड़ा जल गया। हाय हाय, ये क्या किया तूने छोरी? दुपट्टा जला दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बब्बल जी के कपड़े रखकर जा रही थी कि मेरा ध्यान गया कि दुपट्टा जल रहा है। झूठ बोल रही है तू। तूने जानबूझकर अम्मा जी का दुपट्टा जलाया ना, ताकि ये दुपट्टे के साथ साथ प्रतियोगिता जीतने का मेरा सपना भी जल जाए। ये क्या बात हुई? गलती आपने की और दोष मुझे दे रही है। आपने इस्त्री ठीक से रखी नहीं थी। मैंने इच्छा तू। देखिए अम्मा जी, आपको बब्बल जी के कपड़े इस्त्री नहीं करने तो मत कीजिए, मैं कर दूंगी। लेकिन कम से कम ऐसा गंदा खेल तो मत खेलिए मेरे साथ। अरे ये इच्छा को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इच्छा, तू इस हद तक गिर सकती है? ओ, मैंने क्या किया? तूने क्या किया? मेरे सारे धोए हुए कपड़े गंदे कर दिए। ओ दीदी, अब आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आप ही का ध्यान नहीं था। दिन में तारे देख रही थी आप। कोई तारे वारे देखने का शौक नहीं है, बस तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, तब तो गलती आपकी है। आपको देखकर चलना चाहिए था ना, मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। सॉरी दीदी, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे। दरअसल हमें आपस में लड़ाना सुरसुरी का सबसे बड़ा हथियार है और मैंने वही हथियार उससे छीन लिया है। अब मैं उसी की चाल उसी पर पलट दूंगी। बस तब तक आप लोग जरा मैं जानती थी बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने आओगी। आना पड़ा। एक बात पूछनी थी। इतनी शांत, संस्कारी, सुशील इच्छा अचानक बिगड़ कैसे गई? आखिर चल क्या रहा है तेरे फन में? एक नागिन की चाल दूसरी नागिन ना समझे? लानत है तुम्हारे फन पर। खुद सोचो, समझने की कोशिश करो। क्या हो सकती है मेरी चाल? अच्छा तो सुन, अब की बार मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू खुद रोते हुए ये घर छोड़ के भाग जाए। मैं तुझे यहाँ तेरे प्यार से अलग करने आई और वो मैं करके रहूंगी। ईमान से डस लूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस एक सही मौके की तलाश है और वो मौका मिलते ही तुम। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर भूलना मत, तेरी हर हरकत पे मेरी नजर है।
क्या ये सब जाल जिसमें तू फंस चुकी है? सुरसुरी, ये बोरी देख रही हो? अभी मंत्रित है। जैसे ये बोरी तुम्हारे फन पर पड़ेगी, अगले ही पल तुम मेरे वश में आ जाओगी। चलो, अब नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है तुम्हारा। मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। जा। अच्छा, दरवाजा खोलो। आई बब्बन जी। क्या है? अच्छा, तुम कर क्या रही थी? दरवाजा खोलने में इतना वक्त? बब्बन जी, आप भी ना हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। अब 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप? आफत ही आई है, वो भी तुम्हारी वजह से। अच्छा, तुमने भाभी और माँ से क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? लेकिन वो तो कह रही कि तुमने उनसे उल्टी सीधी बातें की, उनका काम बिगाड़ा है। बब्बन जी, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन बब्बल जी, जरूर किसी ने आपके कान भरे। मैंने किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। हाँ, हल्की से अनबन हुई थी, लेकिन वो भी बातों बातों में बात बढ़ गई। और कैसे? कैसे? अच्छा, मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे तो ये उम्मीद है ही नहीं। अच्छा, आज तक तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुमने कभी भी किसी से ऊंची आवाज से बात तक नहीं की है। बातों बातों में भी बात को बढ़ने नहीं दिया, तो फिर आज कैसे? बब्बल जी, मैं भी इंसान हूँ। आखिर मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। आज हद पार हो गई तो मैं। लेकिन अच्छा, तुम माँ और भाभी से इतना प्यार करती हो, उनकी इतनी इज्जत करती हो तो। बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरी अपनी है। लेकिन बब्बल जी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी तो होता है। हम जिस अधिकार से प्यार करते हैं, उसी अधिकार से नाराज भी होते हैं। अब हम दोनों को ही देख लीजिए, हम कम झगड़ते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अच्छा। बब्बल जी, आप माँ जी और दीदी की चिंता मत कीजिए। अगर वो मेरी वजह से नाराज हुई है, तो उन्हें मैं ही मनाऊंगी। पक्का? पक्का। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। असल में इससे पहले ही ठीक हो चुका होता, अगर आप ऐन वक्त पर आकर दरवाजा ना खटखटाते। इच्छा, तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ी है। सुरसुरी हाथ में आई नहीं, उल्टा माँ जी और दीदी नाराज हो गई। कैसे मनाऊंगी अब उन्हें? अरे ममता, तू चिंता मत कर, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। लिख के ले ले मेरे से। हाय हाय, अब तो हद हो गई। सच्ची, ना सास देखती है ना जेठानी, बस लड़ पड़ती है। ये लंबी जुबान, इतनी बदतमीजी, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। अब तो पलट कर इच्छा को मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे। अरे क्या बोल रही है अम्मा? इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर देंगे? अरे नाना अम्मा, ऐसा मत कर। सास बहू पे हाथ उठाए अच्छा ना लगता। लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए तू अपने कान है ना दुरुस्त कर ले, वरना आज तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ईमान से डस लूंगी। हंस लूंगी? अरे अम्मा, इतनी सीरियस बात चल रही है और तुझे हंसी आ रही है? हंस लूंगी नहीं,
माँ जी कह रही है डस लूंगी। माँ जी आजकल आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ईमान से डस लूंगी। डस लूंगी? मैंने ऐसे कहा? नहीं 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 नहीं, प्रबल बेटे ने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा हंस लूंगी, ईमान से हंस लूंगी। डस लूंगी? अरे यो क्या चल रहा है अम्मा? पहले कहा हंस लूंगी, अब कह रही हो डस लूंगी। अरे एक बात तय कर लो, मेरा कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रही हो तुम? चुप कर। बात को कहां से कहां ले जा रहा है? और ममता, मैंने तुझसे कहा था ना, शब्दों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। अब चल इच्छा को सबक सिखाते हैं। जी माँ जी, इसे मुंह तोड़ जवाब देकर आते हैं। चलो। अरे अम्मा रुको तो। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये तो वाकई में इच्छा का मुंह तोड़ने पर तुले हुए हैं। उसके बाद तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहेगी। तो कैसे रोको इन्हें? हाँ, बबल से बात करता हूँ। अरे नाना, अगर बबल को पता चल गया कि उसकी माँ और उसकी भाभी उसकी बीवी के साथ, अरे क्या सोचेगा वो इनके बारे में? अरे नाना, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। ये करूं? क्या कुछ नहीं बोला मैं? अरे बहुत बोला मुझे, मैं बहुत नाराज हूं। मुझे कुछ बात नहीं। माँ जी, दीदी क्या है? फिर से झगड़ने का मूड है? जा, आईने के सामने जाकर खड़ी हो जा और खुद से लड़ ले। देख, हमें बहुत काम है, प्रतियोगिता पर ध्यान देना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी। वैसे भी प्रतियोगिता आप ही जीतने वाली है। इस घर की सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी गृहिणी आप ही तो हैं। ओहो, अब समझी। तू जानबूझकर ममता के सामने मेरी तारीफ कर रही है। मेरे बारे में अच्छा बोलकर हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। देखो, तुम अपने इरादे में ना कभी कामयाब नहीं होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे भला बुरा बोल रही थी, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं, माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी। तूने गलती की है, तुझे सजा मिलेगी। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ किया। वो तो मैं सारी जिंदगी नहीं करूंगी। माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ, इच्छा को माफ कर देना चाहिए। ममता, तू इसके बेचारेपन पर मत जा। इसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। मुझे तो ये नागिन लगती है, नागिन। पलटकर कब दस लेगी कोई बोल नहीं सकता। माँ जी, अब आप बेवजह बातों को तूल दे रही है। इच्छा ने माफी मांग ली है, हमें भी इसे माफ कर देना चाहिए। बात खत्म। आखिर हम प्रतिस्पर्धी है, दुश्मन नहीं। देख इच्छा, तेरा दिल कितना साफ है कितना नहीं तू जाने, लेकिन हमने तुझे दिल से माफ कर दिया। ऐसी गलती फिर से मत करना। कहीं ये सुरसुरी तो नहीं? माँ जी, अब आप भी इसे माफ कर दो ना। जा, माफ कर दिया तुझे। मैं भी बड़ा दिल रखती हूँ। नहीं नहीं, ये सुरसुरी नहीं हो सकती। सुरसुरी होती तो झगड़ा मिटने नहीं देती और भड़काती। माँ
माँ जी, इसका मतलब जो ममता दीदी के साथ थी वो सुरसुरी थी। छोटे, रात हो गई के? हाँ? अरे मुझे किसी ने बताया ना, बाहर भी अंधेरा ना है। पता ना, आजकल बिना अंधेरे के रात होने लग गई है। ऐसे ही चलता रहा तो कल बिना पानी के बारिश होने लग जाएगी। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो? किसने कहा आपसे कि रात हुई है? अरे तू सो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि अरे कमाल करते हो, मैं क्या सूरज हूँ क्या तो मेरे सोते ही रात हो जाएगी? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही लेटा था। अरे अभी लेटने सोने का वक्त ना है, मेरी बात ध्यान से सुन तू। बोलिए। अभी तेरी शादी हो गई है? तो पति की इज्जत पत्नी के साथ जुड़ी हुई है। वो जो कहती है, जो बोलती है, जो पहनती है, उसी से पति की पहचान बनती है। करे समझा? तो अब तुझे अगर अपनी पहचान और इज्जत बनाए रखनी है ना, तो अपनी पत्नी को कुछ बातें सिखा। हाँ, जैसे कि? जैसे वो बिना घूंघट ओढ़े घर में घूमती रहती है। अब बड़ों के सामने अच्छा थोड़ी ना लगता है। भैया हमारे घर में घूंघट उड़ने का रिवाज नहीं है। रिवाज हो या ना हो, मैं उसका जेठ हूं, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। देखिए भैया, इच्छा को घूंघट उड़ने की आदत नहीं है तो वो घूंघट नहीं उड़ेगी, सिंपल। तो मुझे पता था तेरा यही जवाब होगा, लेकिन मैंने इसका तोड़ भी सोच रखा है। क्या? सबल, आजा भाई, आजा आजा। आ गया। देख, उसे घूंघट से प्रॉब्लम है ना, तो उसे ये घूंघट दे दे। भैया हेलमेट? हाँ, अरे यही तो है मॉडर्न जमाने का मॉडर्न घूंघट। भैया आप तो हद ही हो गई। इच्छा घर में हेलमेट पहनकर घूमेगी? ऐसा लगेगा जैसे वो अंतरिक्ष में आ गई है। रखो अपने पास। अगर हेलमेट नहीं पहनेगी ना, तो चेहरे पर चांद तारे बन जाएंगे। छोटे, तू समझ ना रहा है, ये इच्छा की सेफ्टी के लिए। ममता और माँ इच्छा का मुंह तोड़ के खराब करने वाली हैं। भैया आई एम सॉरी, लेकिन इच्छा हेलमेट भी नहीं पहनेगी, बस। छोटे, अपने बड़े भाई की इतनी सी बात तो मान ले। रोते नहीं है, मैं हूं ना, मेरी बात मानेगा वो। रो मत, आप रो मत। बब्बल देख, तेरे को मेरी कसम है, मेरी बात मान ले। बोल हाँ हाँ हाँ, मान गया, देखो मान गया। इच्छा को बोल ये हेलमेट पहन ले। अरे भैया, इसमें उसी की भलाई है। क्या? उसी की भलाई। अम्मा जी, हमें इतनी जल्दी जल्दी में बुला लिया, कुछ काम था? प्रतियोगिता का पहला पड़ाव खत्म हो चुका और उसमें तुम तीनों हार गए। इच्छा से खाना बिगड़ गया, ममता के धुले कपड़े गंदे थे, और चंचल, मैंने मारा सूट इस्त्री के लिए दिया था तुझे, और तूने मारा दुपट्टा जला दिया। मारे 8,000 का सूट का नुकसान किया तूने। मैंने नहीं अम्मा जी, इच्छा ने जलाया था, पूछो उससे। क्या ये सच बोल रही है? अरे प्रतियोगिता प्रतियोगिता की तरह खेली जाती है, जंग की तरह नहीं। और हाँ, अब दूसरे पड़ाव में मैं तुम तीनों पर कड़ी नजर रखने वाली हूं। क्योंकि दूसरा पड़ाव हमारे लिए बहुत खास है। आपके लिए? ऐसा क्या खास है इस पड़ाव में? इस पड़ाव में हमारे घर मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला है दादी जी? अरे हमारी दूर की बहन है मिथिला। तुम तीनों उसकी खातिरदारी करोगे।
और हाँ, अपनी आपसी अनबन मेहमान के सामने ना आए। अरे घर की इज्जत का सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेहमान आ रहे हैं, ऐसी खातिरदारी होगी कि इच्छा इस घर से बाहर। हाँ इच्छा, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल के ही दम लूंगी, ईमान से। यस। एक और परीक्षा। सुरसुरी अब तक घर वालों को हथियार बना रही थी और अब मेहमानों को हथियार बनाएगी। चल इच्छा, तैयार हो जा, तेरी अच्छी खासी कसरत होने वाली है। बब्बल जी, आप ये हेलमेट लेकर कहाँ जा रहे हैं? घूमने जाने का इरादा है क्या? लेकिन बब्बल जी, अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास, घर में बहुत काम पड़ा है। और वो सारा काम तुम्हें ये हेलमेट पहनकर करना होगा। मतलब ये हेलमेट तुम्हारे लिए है, मेरे भाइयों ने दिया है। क्यों? किस लिए? इच्छा वो चाहते हैं कि तुम इस घर में घूंघट ओढ़कर रहो। बब्बल जी, ये क्या पागलपन है? जो है सो है, तुम्हें ये पहनना होगा। बब्बल जी, मैं ये हेलमेट पहनकर क्या करूंगी? मुझे तो बाइक भी चलाने नहीं आती। फिर भी पहन लो ना प्लीज। अरे प्रबल भैया सबल भैया मुझे अपनी कसम देकर गए हैं, उनका मान और मेरी इज्जत रखने के लिए पहन लो ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज। मेरा तो सर चकरा गया है, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक खत्म होता है कि दूसरा हाजिर। प्रबल भैया और सबल भैया को ये हेलमेट पहनाने की कहां से सूझी? मैं सच कह रहा हूं पिताजी, अम्मा और ममता इच्छा का मुंह तोड़ने वाली हैं। हम चाहते हैं कि हाथापाई की नौबत ना आए, इसलिए आप एक बार अम्मा से बात। अरे एक बार क्या, 10 बार बात करूंगा। ये कोई तरीका है प्रतियोगिता खेलने का? ना उम्र का लिहाज, ना रिश्तों का, बचकानी हरकतों पर उतर आई है। छोड़ूंगा नहीं इसको, आने दो आज। चंचल, यो सब क्या सुन रहा हूँ? आप क्या सुन रहे हो? मुझे क्या पता? तू सब जाने है, हमारे सामने भोली मत बन। तू जो करने जा रही है ना, यो ठीक ना है। आय हाय, मैं क्या करने जा रही हूँ? अपनी छोटी बहू पर अत्याचार। अचार? अरे अचार कहां से आ गया? वो बात तो कल ही टल गई थी, अभी तो अत्याचार की बात हो रही है। अरे भाई, तू मुझ पर अत्याचार करना बंद करेगा तो मैं आगे बोलूंगा। अरे कोई मुझे बताएगा अभी किस अत्याचार की बात हो रही है? अरे अम्मा, मेरे सामने तो कहा था कि इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर दूंगी। इच्छा की तो छोड़, और मैं तेरा मुंह जरूर तोड़ दूंगी। खबरदार जो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया तो। खटिया? अरे खटिया कहां से बीच में आ गई? ओ, अम्मा को नींद आ रही है, कोई बात ना, हम लेट के बात कर लेते हैं। मैं अभी बताती हूँ किसको नींद आ रही अच्छा तो आ गया वाकू। देख, आज घर में मेहमान आने वाले, सुरसुरी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। और अच्छा शांत हो जाओ, तुम हमेशा ठंडे मन से सोचती थी, आज क्या हो गया? देखो, सुरसुरी अगर कुछ भी गड़बड़ करने जाएगी तो हमारे सामने अपने आप आएगी और तभी हम उसे दबोच लेंगे। इसे चुनौती की तरह नहीं, मौके की तरह देखो। तू सही कह रहा है वाकू, अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। कोई आ रहा है, चुप जा। इच्छा जी दीदी। प्रतियोगिता अपनी जगह है, लेकिन इस घर की आन, इसका सम्मान किसी भी प्रतियोगिता से बड़ा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमारी आपसी अनबन का असर मेहमान की खातिरदारी पर ना पड़े। मैं अभी पकौड़े और मठरी बनाने जा रही हूँ। हमने तेरा खाना बिगाड़ा था, लेकिन अब तू मेरा खाना बिगाड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है? जी दीदी।
दीदी, ओ दीदी, रे मिथिला आ गई। कैसी है? हरा आशीर्वाद है दीदी। रुक जाओ बस, हमारी बहन को गिराओगे के? नमस्ते मौसी जी। पाए लगो पाए। दादी मौसी। और बताइए मौसी जी, सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक ही था, रास्ते में रास्ता कम और गड्ढे ज्यादा थे। क्या बात करिए मौसी, बुड्ढे ज्यादा थे? अब पर एक बात बता मौसी, तू बुड्ढों को क्यों देख रही थी है? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, इस उम्र में मौसी बुड्ढों को नहीं तो क्या जवानों को देखेगी? अरे कम से कम मेहमान के सामने तो शर्मिंदा ना करो। अरे बुड्ढों की नहीं, मौसी गड्ढों की बात कर रही है। इच्छा, हमारी बहन आ गई, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। अच्छा मौसी, इच्छा, पकोड़े तैयारी हैं, बस कढ़ाई से निकाल रही हूँ। तब तक तू जाकर गोदाम से नए थाल ले आ। जी दीदी। ये तो पक्का सुरसुरी होगी। अब तुम नहीं बचोगी सुरसुरी। ये फंदा कोई साधारण फंदा नहीं है। ये जब किसी इच्छाधारी नागिन के गले में पड़ता है तो वो अपने असली रूप में आ ही जाती है। अब तुम चाहे ममता दीदी बनो या चाहे कुछ और, ये फंदा तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले ही आएगा और अगले कुछ ही पलों में तुम मेरे गिरफ्त में होगी। मतलब जो रसोई में थी वो सुरसुरी